सबसे पहले उस माँ और पिता को धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने 16 साल 8 महीने 12 दिन अपने घर में मुझे जगह दी। उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा जिसने पिछी दे करके पंच परमेष्ठी भगवान बना दिया। उनको शुभकामनाएं देना, आशीर्वाद देना चाहूंगा जिनकी दुआओं के कारण मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ। शायद आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबकी शांति धारा, आप सबकी एक एक नमोकार की मंत्र की माला के कारण महानुभाव जिस आदमी को 15 तारीख को पैरालाइज अटैक पड़ा हो वो तुम्हारे सामने जिंदा बैठा, बहुत बड़ी बात है। बहुत कहा जाएगा गुरुजी का स्मरण किया, शायद सपने में गुरुजी आकर के हमें आशीर्वाद दे गए और कह गए वैष्णव सागर जी महाराज तुम्हें बहुत अच्छा काम करना है, तुम अभी रहो, समाज को तुम्हारी बहुत जरूरत है। इसीलिए आधे घंटे में मैं ठीक होकर के बैठ गया और मुझे पता भी नहीं चला कि क्या आया, कैसे आया। बाद में डॉक्टर आए, बाद में चिकित्सक आए, उन्होंने देखा और कहा कि महाराज जी इतनी बड़ी घटना आपके साथ हो गई और आप फिर भी प्रवचन नहीं छोड़ रहे, फिर भी स्वाध्याय नहीं छोड़ रहे। मैंने कहा प्राण चले जाएं लेकिन मैं जिनवाणी को छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर जिनवाणी के लिए ही पैदा हुआ हूं, मेरा जन्म भले 12 अगस्त को हुआ लेकिन मैंने ब्रह्मचर्य सुद पंचमी पे लिया, मैंने दीक्षा शुल्लक दीक्षा सुद पंचमी पे ली और मेरी ड्रेस भी सुद पंचमी पे चेंज हुई है। तो माँ जिनवाणी का आशीर्वाद, तो माँ सरस्वती का वरदस्त आशीर्वाद तो हमें शुरू से ही रहा। इसीलिए लोग कहते हैं कि महाराज जी आप जो कह देते वो हो जाता है। मैं नहीं कहता, माँ जिनवाणी कहती वो हो जाता है। आज महानुभाव उन माता पिता, उन गुरु का स्मरण का दिवस है, उनके परोपकार का आशीर्वाद का दिवस है जो आज आपके सामने उपाध्याय वैष्णव सागर बोल रहा है। अगर मेरी माँ मुझे गर्भ में मार देती, आशीष पंडित जी, क्या अगर मेरी माँ गर्भ में मुझे अबॉर्शन करा देती और सफाई करके कचड़े के डब्बे में फेंक देती तो क्या बताओ वैष्णव सागर आज आपको मिलता? उस माँ ने 9 माह 8-9 दिन तक मेरा ये 2.5-3 किलो का वजन झेला। कितनी पीड़ा रही। पहला बच्चा था, 17 साल की उम्र थी उस माँ की। सोचिए कितनी छोटी सी उम्र, 16 साल में शादी हो गई और ऐसी युवा अवस्था में उसने मुझे गर्भ में पाला, कठिन परिस्थिति सहन किया। 300 लोग का परिवार था, 10 किलो आटा लगता था, 20 किलो चावल बनता था, कितनी सब्जी व्यवस्था। और उस समय कोई बटन दबाकर पानी नहीं लिया जाता था, कुएं से खींचा जाता था, हाथ से पीस करके गेहूं को रोटी बनाई जाती थी, कोयले की सिगड़ी में भोजन बनाया जाता था। ऐसे पीड़ा को सहन करके उसने मुझे जन्म दिया। आज उसका दिन है मानुभाव, माँ का। उस माँ का धन्यवाद देना चाहिए जिसने घर में रह करके इतने अच्छे संस्कार हमें दिए कि आज वैष्णव सागर 25 साल पिछी लेकर के कंप्लीट कर चुका है।